बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गोलगप्पों की रेसिपी बताऊंगी, वो भी फुल, मतलब कि इसमें मैं गोलगप्पे बनाना भी आपको सिखाऊंगी, इसकी चटनी भी बताऊंगी और इसका खट्टा पानी भी बताऊंगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान है गोलगप्पे बनाना, इसमें किसी बेकिंग सोडे की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 तरीकों से बनता है, लेकिन मैं आज जो आपको बताने लगी हूँ ये बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने जो है गंदम का आटा लिया है, 2 कप मैं गंदम का आटा लूंगी। आप चाहें तो जो आपके घर वाइट आटा होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1/8 जो है ये मैंने कप सूजी का लिया है और मैं इसमें थोड़ा नमक भी डालूंगी। ये देखें, टेस्ट के लिए नमक डाल रही हूँ, बाकी नमक का सिर्फ टेस्ट ही आएगा, मतलब नमक का और कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए है। सूजी को और आटे को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। बेकिंग सोडा और मीठे सोडे के बगैर जो है ये इंशाल्लाह भूलेंगे। आपके सामने ही मैं बनाऊंगी इनको। नीम गर्म पानी लिया है, इसके साथ आटा गूंदूंगी। इससे ये होता है कि आटा जो है जल्दी मैरिनेट हो जाता है। बिस्मिल्लाह। आटे को आपने सख्त रखना है, ज्यादा नरम नहीं गूंदना। आप जब ये घर में गोलगप्पे बनाएंगे तो यकीन माने इंशाल्लाह आप बाजार के गोलगप्पे खाना भूल जाएंगे। आपने इस तरह सख्त रख के आटा जो है गूंद लेना है। जो आम घर में आटा गूंदते हैं वो नरम होता है, इसको जरा थोड़ा सा सख्त रखना होता है। भी इसी तरह मैंने आटे को 2 से 3 मिनट गूंदना है। ये देखिए, आटे को मैंने गूंद लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाह। साथ ही मैं आपको सूजी के गोलगप्पे भी बताऊंगी। देखिए, मैंने सूजी 1 कप ले ली है। नीम गर्म पानी के साथ मैं इसको भी गूंद लूंगी। इसमें सिर्फ खाली नमक डालेंगे, वो भी टेस्ट के लिए, और सूजी को हम जो है गूंद लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं इसको लगाना, सूजी को। ये खाली सूजी के मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको आटे वाले भी बता रही हूँ, साथ ही सूजी वाले भी। जोन से आपको आसानी से बने आप वो वाले बना लीजिएगा। आपने इस तरह सूजी का आटा गूंद लेना है। ये देखें कितना आसान है। सूजी के गोलगप्पे में और आटे के गोलगप्पे में फ़र्क ये होता है कि ये ज़रा वाइट होते हैं, लेकिन आटे के फिर आपको पता है वो गंदमी कलर होता है, इसलिए उसका कलर जो होता है गंदमी होता है। इस तरह आपने करके सूजी का आटा गूंद लेना है और इसको भी आप 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। ये आटा हमारा तैयार हो गया है। अब 1 घंटे बाद हम इसके इन दोनों के गोलगप्पे बनाएंगे हम। बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको गोलगप्पों के लिए चटनी बनाना सिखाऊंगी, वो भी मीठी वाली। मीठे वाली बनाने के लिए हमें आलू बुखारा चाहिए। मैं आलू बुखारे की बनाने लगी हूँ। कुछ लोग इमली की भी मीठी की चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इसमें पानी डालेंगे। चूल्हा मैंने जला दिया हुआ है। आपको जितनी चटनी चाहिए उतना पानी डाल लीजिएगा और उतनी मकदार फिर आलू बुखारे की जो है बढ़ा लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है, 10 से 12 आलू बुखारे लिए हैं, ये इसमें डाल दूंगी मैं। और साथ ही इसके मैंने चीनी डाल देनी है और थोड़ा सा इसमें हम जो है नमक डालेंगे। अब 10 से 15 मिनट हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये अब गल चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए बोल में डालेंगे। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, बाद में इसको हम ब्लेंड करते हैं। आलू बुखारा हमारा जो है ठंडा हो गया है। अब जो है हम इसको ब्लेंड करेंगे, यानी इसकी चटनी बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी जो है हमने ब्लेंड कर ली है। ये देखें, ये गिटक से अलग हो गई है और देखें माशाल्लाह कितनी थिक बनी है। ये गोलगप्पों पे, पापड़ी चाट पे, आप दूसरी चीज़ों से सब पे डाल के खा सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से इस तरह बादाम भी डाल सकते हैं। आलू बुखारे की मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह। मैं आपको गोलगप्पों के लिए खट्टी इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। 1 बोल मैंने इमली ली है। सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे। चूल्हा मैंने चला दिया हुआ है। जितनी आपने
चटनी बनानी हो उतना पानी डाल दीजिएगा। और अब जो है मैं ये इमली लूँगी, ये मैंने डिब्बे वाली इमली ली है, आप चाहें तो खुली इमली भी ले सकते हैं। ये इसमें डाल देंगे। और अब जो है हमने ये मसाले लिए हैं, लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है, थोड़ा सा मैंने काला नमक लिया है, फिर जायका हम जो है वाइट नमक लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे। आप सूखा धनिया नहीं लेना चाहते तो ना लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अब इसको पकने के लिए हम 15 मिनट छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह, हमारे जो है 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह ये गल चुकी है। ठंडा करने के लिए इसको हम बोल में डालेंगे और बाद में इसको हम ब्लेंड करेंगे जब ठंडी हो जाएगी। नमकीन चटनी को, जो इमली की चटनी थी, इसको ब्लेंड करेंगे हम। खट्टी मीठी चटनी इमली की ये हमारी तैयार हो गई है। हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखें इसकी गुठली है इसके अंदर, इसको आप ला कर सकते हैं छान कर। बाकी ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गई है। ये हमारे गोलगप्पों के लिए तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, अब हमने खट्टी चटनी भी बना ली, मीठी चटनी भी बना ली। अब बारी है खट्टे पानी की। हम अब जल्दी से जो है खट्टा पानी बनाते हैं। अब सबसे पहले जो है हम इस डेचकी में पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे ये इमली। आपको जितना खट्टा पानी बनाना हो उतनी इमली ले लीजिएगा। इसको हमने जो है पकाना है। अब जो है हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका गूदा जो है वो लाग हो जाए। बिस्मिल्लाह, हमने ये पानी लिया है 2 लीटर और अब इसका खट्टा बनाएंगे हम। इमली हमारी उबल रही है। खट्टे में सबसे पहले जो है हम ये देखें इतनी सी लाल मिर्च डाल देनी है और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है आपने। 1 चम्मच जो है आपने चाट मसाला डाल देना है इसमें। ये देखें थोड़ी सी ये मैंने सुन ली है, ये अदरक का पाउडर होता है, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं डालना वरना पानी जो है गले को पड़ेगा या कड़वा बनेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पाउडर आपने डालना है। और मेन अज्जा है टाटरी। और टाटरी हम देखें इस तरह ले रहे हैं 1 चम्मच, ठीक है। छोटा हमने टीस्पून लिया है। आपको अगर खट्टा कम लगे तो आप ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने चेक कर कर फिर डालनी है। और अब बारी है वाइट नमक की। ये हमने वाइट नमक डाला है 1 चम्मच। 1/2 चम्मच जो है हम ब्लैक नमक लेंगे। ब्लैक नमक जो है इसका अपना ही टेस्ट होता है। इंशाल्लाह जब आप ये खट्टा पानी बना के इसके साथ गोलगप्पे खाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसको मिक्स करेंगे हम। आपने चेक कर लेना है, अगर आपको जरा थोड़ा फीका लगे तो आप व्हाइट नमक और ब्लैक नमक जो है थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अगर आपको खट्टा कम लगे तो आप थोड़ी सी टाटरी को ज्यादा कर सकते हैं। अब बारी आ गई हमारे इमली के पानी की। ये इमली जो हमने उबाल ली है इसको इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसका गूदा भी निकाल के डाल सकते हैं। ये बहुत मजे का खट्टा पानी बना है। अब बारी है हम इसमें खुशबू के लिए जो है पुदीना डालेंगे। इस तरह इसके लीव्स जो हैं ये डालने हैं हमने। खट्टा पानी तो हमारा तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह, अब हमारी जो है मीठी और नमकीन चटनी तो सारी बन गई हैं। अब मैं बनाना सिखाऊंगी तीखी चटनी। और ये चीजें जो है मैंने अपने गार्डन में लगाई हुई हैं। ये मैंने अपने गार्डन से तोड़ा है, पुदीना भी और धनिया भी। इसलिए ये देखें माशाल्लाह इसके छोटे छोटे लीव्स हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं आपको गोलगप्पों के लिए ग्रीन चटनी बनाना सिखाऊंगी। 1 बोल धनिया ले लेना है, यानी इसी तरह आपने धनिये के लीव लेने हैं और पुदीने के भी लीव लेने हैं, इस तरह करके। तो चलिए अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये मैंने 4 हरी मिर्च ली है, धनिया लिया है, इन सारी चीज़ों को डालेंगे इसमें। और ये पुदीना लूँगी, पुदीना सारा इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और आप इसका पेस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें हम जो है पानी डालेंगे। ग्रीन चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह, अब ये देखिए हमने आटे जो हैं दोनों ले लिए हैं। ये गंदम का जो आटा, गंदम और सूजी का गूंदा था, और ये जो हमने खाली सूजी का आटा गूंदा था, दोनों हमारे तैयार हो गए। अब हम इन दोनों के गोलगप्पे बनाएंगे, दोनों को बेलेंगे हम। पहले हम इसको पूरी को ले लेते हैं। ये हमने 1 कप सूजी ली थी और 2 कप हमने जो है वो दूसरा आटा लिया था गंदम का। अब दोनों की रोटी बेल लेंगे हम।
रोटी बेलकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें रोटी हमने बेल ली है, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें ये मैंने कटर लिए हैं, आप भी चाहें तो इस तरह के ले सकते हैं। ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। आपको जिस तरह का साइज पसंद हो गोलगप्पों का वैसा बना लीजिएगा। अगर आपने बाजार के लिए बनाने हैं तो फिर तो छोटे बनाइएगा, और अगर घर खाने के लिए जिसे आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं आसानी से। तो इस तरह मैं दोनों तरह के बनाऊंगी, मतलब कि आपको दिखाने के लिए। मैंने अभी जो रोटी बेली है ये सूजी के आटे की बेली है, और इस कटर के साथ मैं ये देखें, आप रोटी को देख सकते हैं रोटी कितनी मोटी है। ज़्यादा मोटी नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा बारीक रखनी है। तो इस तरह हमने रोटी को फैला लेना है, और कटर के साथ हमने काटते जाना है। ऐसे करके हमने कटर से सारे गोलगप्पे काट लेने हैं। ये देखें इनको हमने काट लिया है। अब जो है इसका इस तरह हम ये फालतू आटा जो है इसको उतार लेंगे। कितनी जल्दी से ये कटिंग हो जाती है। इस तरह हमने जो है सारी गोल गोल टिक्कियाँ जो हैं वो लाग कर लेनी है। और ये आटा जो है हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको दोबारा से ऐसे करेंगे और दोबारा इसकी रोटी जो है हम बेल लेंगे। आप इस तरह छोटी छोटी गोलियाँ करके इनको भी बेल सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैं ये वाला बनाती हूँ। यानी कि एक ही रोटी बेल लेते हैं और उससे कितनी सारी हम टिक्कियाँ निकाल लेते हैं। अब ऑयल हमारा जो है गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाह। अब ये देखें हम जो है टिक्कियाँ इसमें डालना शुरू करेंगे, और इसको इस तरह करके हमने नीचे प्रेस करना है। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह, ये देखें किस तरह फूला है। इसी तरह हम और डालते जाएंगे, और इसको नीचे हमने प्रेस करना है। आप जब तक इसको ऑयल में प्रेस नहीं करेंगे ये नहीं फूलेगा। ये देखें इसी तरह और डालते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे सूजी वाले हैं, और ये देखें ये वाइट हैं। इसी तरह हमने सबको प्रेस करते जाना है और डालते जाना है। ये बगैर किसी इसमें कोई चीज़ शामिल किए ये देखें आपके सामने फूल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह। इस तरह हम सारे ही डालते जाएंगे और सारे गोलगप्पों को बनाते जाएंगे। ये देखें आपके सामने फूल रहे हैं ये माशाल्लाह, और ये बहुत क्रिस्पी होंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी से आटे वाले नहीं फूलते घर में तो वो सूजी वाले ज़रूर बनाएं, ये ज़रूर फूलते हैं और ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। ये देखें अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे ताकि दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह आपके सामने हैं कितने अच्छे ये फूले हैं। इनके क्रिस्पी होने की इसके अंदर से ही अभी कढ़ाई से ही आवाज़ आ रही है। अब जो है हम इस छाननी में इनको डाल देंगे ताकि हमारा ज़ाफ़ी ऑयल जो है, ये देखें क्रिस्पी बन की इनकी आवाज़ भी सुने ज़रा। ये जो है आटे की रोटी बेली है, इसको काटेंगे इसी तरह जैसे हमने वो काटे थे सारे काट लेने हैं। इस तरह सारी रोटियां आपने बेल लेनी है। अगर आपको लगे आपका मोटा आ रहा है, गोलगप्पे की दोनों साइड एक जैसी बारीक नहीं आ रही, तो आप इसको थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं।
इस तरह इनको सारे को निकाल लेंगे। अब जो है हम ये वाली टिक्कियाँ डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये गंदम वाले हम डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह किस तरह ये फूला है। इसी तरह आपने सारे डाल के जो हैं फ्राई कर लेने हैं। अगर आप इनको दबाओगे नहीं नीचे तो ये फूलेंगे नहीं। ये देखें ये माशाल्लाह किस तरह गोल्डन हो रहे हैं। ये फ्राई हो गए हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह आपने सारे गोलगप्पे बना लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हमारे गोलगप्पे दोनों बन गए हैं। ये हमने जो है सूजी वाले बनाए हैं, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने अच्छे हैं। और ये देखें माशाल्लाह, इनको तोड़ेंगे तो ये देखें ये कैसे टूट जाते हैं। दोनों ही क्रिस्पी हैं। ये जो हमने आटे के बनाए हैं, ये चेक करें, दोनों ही क्रिस्पी हैं, लेकिन कलर में फ़र्क आता है। जो आटे के बनाते हैं वो ज़्यादा गोल्डन कलर के होते हैं, जो सूजी के होते हैं वो ज़रा थोड़े वाइट होते हैं। और ये मैंने आलू उबाल लिए हैं और चने उबाले हुए हैं, थोड़ा प्याज कटिंग कर लिया है, टमाटर को कटिंग कर लिया है, हरी मिर्च। अब इन गोलगप्पों के लिए मैंने चटनी आपको सारी बनाना सिखा दी है। ये इमली की चटनी है और ये मीठी चटनी है, ये तीखी चटनी है और साथ मैंने लिया है दही, सादा दही है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये है खट्टा पानी, ये भी मैंने आपको बनाना बता दिया है। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब बारी है खाने की। अब जो है मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊंगी। ये देखें जो मैंने गोलगप्पा अभी तोड़ा था, इसमें अगर हम खाली चने डालें और इसमें खट्टा पानी डाल के ही खाएं। ये मैं अपनी छोटी बहन को चेक कराऊंगी, वो मुझे साथ ही अभी आपको खा के बताएगी कि कैसे हैं। अभी उसके मुंह में गोलगप्पा है और मुझे उसने बताया है कि ये बहुत अच्छे बने हैं। और अभी मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगी कि सारे हम किस तरह तैयार करेंगे। मैं और गोलगप्पा लूंगी और इसी को तोड़ूंगी और इस तरह इसमें सुराख करेंगे। सुराख करने के बाद हम जो है इसमें थोड़े से आलू डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ घर वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती तो वो अपना वो शामिल ना करें, जिनको नहीं पसंद। थोड़ी अगर किसी को तीखा पसंद है तो अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अभी डालूंगी मैं ये चटनी, इमली की खट्टी चटनी लेंगे अब, और ये है मीठी चटनी हमारी, और ये है तीखी चटनी। अब इसमें हम तीखी चटनी डालेंगे। ये है हमारा दही। और अब बारी आई है खट्टे की। ये देखें, अब इसमें हम खट्टा डालेंगे। ये देखें, और ये हमारा गोलगप्पा हो गया है तैयार। अब ये मैं खुद खाऊंगी। यकीन माने ये बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझसे वेट ही नहीं हो रहा कि मैं जल्दी से और खा लूँ, इसलिए आप भी बना के ज़रूर खाइएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको गोलगप्पे बहुत पसंद आएंगे और बनाना भी आ जाएंगे। अगर आपको कोई गोलगप्पे बनाने में इश्यू हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है जो आपके गोलगप्पे सही नहीं बन रहे। तो इंशाल्लाह आप बना के चेक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।